बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज विशेष तिथि है, चंद्र ग्रहण का समय है और चंद्र ग्रहण के समय पर अब मन तत्व की शुद्धि का समय है। इसके पहले आत्म तत्व की शुद्धि आपने देख ही ली है। जो पूर्व का सूर्य ग्रहण हुआ था उसने आत्म तत्व से भाव शुद्धि हो जाती है और जब मन की शुद्धि होती है तो विचार शुद्धि हो जाती है। और ये एक विशेष समय चल रहा है, तो मैंने मन में बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न कर रहे थे, तो मेरे मन में विचार आया कि आज होली जैसा दिन है, कुछ बात कर ली जाए, ऐसी बात कर ली जाए जो समाज के हित की हो, सबके हित की हो। तो मेरे पास कुछ प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों में कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि ये जो इन दिनों 8 साल से 14 साल तक की कन्याओं को जो वैक्सीन लग रहे हैं, तो एचपीवी के वैक्सीन के बारे में आपकी क्या राय है? हम सोशल मीडिया पे बहुत तरह की भ्रामक बातें सुन रहे हैं, हमको ऐसा डर लग रहा है, हमको इसके बारे में सच्चाई बताइए, जानकारी दीजिए। तो मैं अपने स्तर से थोड़ा बहुत उनसे कुछ बात कर पाया, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को कोई चीज के बारे में जानना है और जब उसके अंदर भ्रम की अवस्था हो गई है, तो भ्रम की अवस्था में उसको क्या करना चाहिए? भाई देखिए, हमारा देश है, इसमें बहुत सारी व्यवस्था शासन तंत्र ने करके रखी है कि वो हमारे भ्रम को दूर करे। उनका कार्य ही यही है कि वे हमारे भ्रम को दूर करे। तो सबसे पहले हमें, जो लोग हमारे संपर्क में रहते हैं, अब टीवी वाले तो दिल्ली बैठते हैं, आपके घर तो रहते नहीं, तो यहाँ पर जो समाचार पत्र हैं, उन समाचार पत्रों को या तो फोन नंबर के माध्यम से या कॉलोनी के इकट्ठे कुछ 2 4 5 जन होकर के एक आवेदन के माध्यम से इन चीजों के बारे में संपूर्ण जानकारी का प्रस्ताव रखें। उनसे कहें कि आप हमको संपूर्ण जानकारी दीजिए, इसके जो लाभ हैं वो भी बताएं, इसकी यदि कोई हानियां हैं तो वो भी बताएं, दोनों ही प्रकार की चीज। और ये भी बताएं कि हमारा अधिकार क्या है, हमें लगवाना ही है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं, हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग डरे हुए हैं। पिछले समय एक महामारी आई, लोगों ने जल्दीबाजी में टीके ले लिए और उससे कुछ लोगों को कठिनाइयां हो रही है। अब वही माँ बाप भी हैं, जिनको कठिनाइयां हो रही है वही माँ बाप भी हैं, तो उनका इस बारे में प्रश्न करना उत्तम है और उस प्रश्न को उत्तर के रूप में बताना मेरा कार्य है कि मैं आप लोगों के भ्रम को कैसे दूर कर सकता हूं। मैंने कहा कि भाई आप समाचार पत्रों से बात करें, इसके अलावा आपने अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं। अगर गांव है तो वहां पे सरपंच है, कोई मोहल्ला है तो उसमें वहां पे पार्षद है, अगर कोई विधानसभा क्षेत्र है तो वहां का विधानसभा का नेता है, सांसद है, या हमारे खंडवा में तो यानी नगर पालिका की भी सरकार है। तो उन लोगों से आप प्रश्न करें, पूछें कि भाई हमने आपसे शासन, यानी आप सभी लोग शासन में हैं, तो ये जो बात है जनता की समस्याओं का आप वो करें। क्या नेता केवल इसी काम के लिए है कि यहाँ शादी में चले गए, वहां पे चले गए? अरे ये जनता के कार्य के लिए, जनता इनके पास प्रश्न लेके तो पहुंचे। जनता डरती क्यों है, भयभीत क्यों है? इस चीज को भी तो समझे कि आपका देश है, आपके ही चुने हुए लोग हैं, आपके ही सारे लोग हैं, तो इनके साथ में आपको समन्वय, बातचीत के माध्यम से समन्वय स्थापित करके बात करना चाहिए। होता यह है कि या तो हुदड़ंगी तरीके से बात होती है और या तो आप तरीके से उनसे पूछिए, वो देंगे। मास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये भी तो आप ही के बीच के लोग हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये लोग अलग है और आप अलग है। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें, उनसे पूछे। माता पिता डॉक्टर्स को बुलाए अपने कॉलोनी में, उनसे सबके सामने प्रश्न करें, जो प्रश्न है वो पूछे। मास्टर से पूछे कि भैया आप शिक्षा की व्यवस्था देखिए ना, ये चिकित्सा की व्यवस्था देखने वाले दूसरे बैठे हुए। तो इन सब चीजों को देखें और इसके बाद में भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके पास ये समाज है, समाज में युवा वर्ग भी है। अगर उनके साथ में, अगर किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ हो रहा है तो बड़ों का कर्तव्य बनता है, बच्चे समाज की संपत्ति होते हैं। आप लोगों में से भी कोई अगर कभी गिरा होगा तो उसको कौन ने उठा के खड़ा कर दिया होगा, साइकिल पे झटक के खड़ा कर दिया होगा, कोई देखने जाता है क्या? हर व्यक्ति के साथ ये घटना होती है, समाज की संपत्ति होता है बच्चा। तो आपको इस चीज के बारे में भी देखना पड़ेगा कि जो युवा वर्ग हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही हैं, वो लोग इसके बारे में रिसर्च करें। मोबाइल आपके पास में है और कई लोग इसके ऊपर किस तरह की बातें कर रहे हैं, कई लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इस भ्रम को दूर करना हमारा स्वयं का काम है। भ्रम में हम आए हैं ना, तो ये युवा वर्ग कर सकता है। इसके अलावा भी ऐसा है कि अगर किसी को लगता है तो अपने विवेक को, स्व विवेक सबसे ऊपर, अंदर की आवाज जिसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, वो सुनो। और इसके बाद में मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, हमारे जिसको हम कह सकते हैं कि
पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही थी, तो उस मन की बात में उन्होंने एक कहानी बताई थी कि एक शेर का बच्चा था, किसी कारण जंगल में आग वगैरह लग गई और वो भेड़ियों के साथ रहने लगा। और भेड़ियों के साथ रहते रहते हुआ ये कि वो भी भेड़ियों जैसी हरकत करने लगा, भेड़ियों जैसा रोने लगा। एक दिन क्या हुआ कि कोई बड़े शेर ने शिकार करके रखा था, उस शिकार को देख करके सारे भेड़िए टूटे, ये भी उनके साथ गया। और जब सारे से बड़ा शेर आया तो सारे भेड़िए तो भाग गए, लेकिन ये भाग नहीं पाया। अब ये जब भाग नहीं पाया तो उस शेर ने देखा कि यार ये तो मेरे जैसा है। तब उस शेर ने उसको याद दिलाने का प्रयास करा। कहते हैं कि उसको एक जल के पास लेकर के गया, उसमें उसका चेहरा दिखाया और स्वयं ने एक जिसको कहते हैं गर्जना की, और गर्जना करते के साथ में उसके अंदर का भी भय दूर हो गया और उसकी भी गर्जना शुरू हो गई। अब मैं ये सोचता हूं कि इतने बड़े व्यक्ति के द्वारा कहानी केवल बच्चों को समझाने के लिए तो नहीं कही गई होगी, कोई तो बात होगी। और फिर आप लोग अपने चारों तरफ ध्यान रखते हैं, कई चीजों को जुमला कहकर काट दिया जाता है, लेकिन आपने सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने एक तरफ ध्यान दिया, दूसरी तरफ भी ध्यान देना आपका कार्य बनता है। तो इन सब बातों को ध्यान दीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे कहता हूं कि कई प्रकार के हमारे प्राचीन, यदि हम आज की स्थिति में भ्रम में हैं तो हमें पुरानी विधाओं के बारे में विचार करना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग कैसे किया करते थे। तो उन चीजों की तरफ भी हम ध्यान दे सकते हैं। समाज में कई ऐसे भी लोग हैं। तो सबसे अच्छा उत्तर तो यही होगा कि आपके पास में सारे साधन हैं, आपके पास में यानी पत्रकारिता है पूरी। आप चाहें तो पत्रकारों से संपर्क में रहते हैं, उनसे कहिए कि भैया हमको ये बातें बताएं। इसके बाद में आपके पास डॉक्टर से, मास्टर से, आपके पास अपने जनप्रतिनिधि है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखें और अपना निर्णय स्वयं लें। इस चीज के लिए बस आज व्यासपीठ से इतना ही कुछ। फिर जब गुरु भगवान की आज्ञा होगी पुनः सभी के लिए जो भी वाणी परमात्मा की मिलती है वो बताते हैं। वंदे मातरम।